ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब सत्संग और सतशास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं, तब महा आनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जैसे पूर्णमासी की चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है, तैसे ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। हे राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत स्त्रवता है। उससे मन निर्द्वंद्व और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है। मन की चपलता शोक और अनर्थ का कारण है। मन के अचल हुए सब शांत हो जाता है। शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार की कल्पना जाल शांत हो जाती है। इससे जीवन मुक्त अलेप होता है। संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता और वह निरीक्षित, निरुपस्थित, निर्लेप, निर्दुख होता है। शोक से रहित हुआ चितजड़ ग्रंथि से मुक्त और परमानंद रूप होता है। तृष्णा रूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया है, वही शूरमा है। और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की, वह अनेक जन्म दुख में भ्रमता है। जब तृष्णा घटती है, तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है और जब भोग की तृष्णा नष्ट होती है, तब मन भी नष्ट होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। जैसे कुशवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। इससे तुम भोग की वासना मन से दूर करो। संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है, तैसा ही स्वप्न भी होता है। जैसी वासना होती है, तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। अपनी ही वासना से जगत भास आता है। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है, तैसा ही भासता है। अर्थात मिष्ट से मिष्टा, खट्टे से खट्टा, कटुक से कटुक होता है। तैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है, तैसे ही हो भासता है। जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न में अपनी मूर्ति इंद्र की भासती है, नीच को नीच ही भासती है और भूत के संगी को भूतादिक भास आते हैं, तैसे ही वासना के अनुसार परलोक भास आता है। जब मन में निर्मल भाव स्थित होता है, तब मन की कल्पना और पाप वासना मिट जाती है। और जब मन में मलिन वासना बढ़ती है, तब निर्मलता नहीं भासती, वही रूप फल प्राप्त होता है। इससे तुम दुर्वासना कलंक को त्याग के पूर्णमासी के चंद्रमावत विराजमान हो रहो। यह संसार भ्रांति मात्र है, सतरूप नहीं। अज्ञान करके भेद विकार भासते हैं। वास्तव में न कोई बंध है, न मोक्ष है और न कोई बंध करने वाला है। सब इंद्रजाल किनाए मिथ्या भ्रांति से भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर मृग तृष्णा का जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वह असत रूप है, तैसे ही यह जगत असत रूप है। जीवों को अज्ञान से ऐसा निश्चय हो रहा है कि मैं अनंत आत्मा नहीं हूँ, नीच हूँ। जब इस निश्चय का अभाव हो और निश्चय करके आपको अनंत आत्मा जाने, प्रथम इसका अभ्यास करे, तब हृदय में स्थित हो।
इस निश्चय से उस नीच निश्चय का अभाव हो जाता है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 198। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजसी, तामसी और सात्विकी 3 प्रकार की जो क्रिया होती है वे इसी से होती है। यह सब क्रिया शक्ति की संज्ञाएं कही है। अब उसका शस्त्र और बढ़ना घटना तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, वह जो नृत्य करती थी वही क्रिया है। वह क्रिया सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की है। मुसल जो था वह ग्राम, पुर और नगर थे और उसके अंग सृष्टि थे। जब उसका शिव से व्यतिरेक होता था तब उसके अंग सृष्टि रूप बहुत हो जाते थे, और जब वह शिव की ओर आती थी तब सृष्टि रूपी अंग थोड़े हो जाते थे। वह जब शिव को आ मिलती थी तब शिव ही होती थी। सृष्टि रूपी अंग कोई न रहता था। यह तो आत्मा की काली शक्ति की क्रिया का वर्णन तुमको सुनाया। अब शिव का वर्णन सुनो। वह तो वाणी से अतीत है, तथापि मैं कुछ कहता हूं। वह परम शुद्ध, निर्मल और अच्युत है। उसमें कुछ हुआ नहीं। केवल क्रिया शक्ति के उद्भव से जगत होकर भासित होता है। जब वह अपने अधिष्ठान की ओर देखता है तब अपना रूप देख पड़ता है। क्रिया शक्ति और आत्मा में कुछ भेद नहीं, जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, क्योंकि आकाश का अंग शून्यता है, और अवयवी और अवयव में भी कुछ भेद नहीं। जैसे अग्नि का रूप उष्णता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चित्त शक्ति है। इसका नाम काली इसलिए है कि वह कृष्ण रूप है। जैसे आकाश ऊपर को शाम लगता है, वैसे ही आकाश वपु है। जैसे आकाश निराकार है, वैसे ही काली निराकार शाम भासती है। आकाश की नहीं इसका शरीर है, इससे इसका नाम कृष्ण वपु है। और काली का अर्थ जगत के नाश के अर्थ है। वह जब स्वरूप की ओर आती है तब जगत का नाश करने वाली है। हे रामचंद्र जी, स्पंद शक्ति का जब तक शिव से व्यतिरेक है तब तक वह जगत को रचती है। जहां यह है वह जगत है, जगत से बिलग नहीं रहती। जैसे जहां सूर्य की किरणें हैं वहां जलाभास होता है, किरण बिना जलाभास नहीं रहता। वैसे ही स्पंदन शक्ति जगत के बिना नहीं रहती। जैसे आकाश के अंग आकाश है, वैसे ही इसके अंग जगत है। और जैसे समुद्र में तरंग समुद्र रूप है, वैसे ही जगत इसका रूप है। यह शक्ति चिदाकाश है, उससे व्यतिरिक्त नहीं। जब यह फुरती है तब जगताकार भासित होती है, और जब शिव की ओर आती है तब शिव रूप हो जाती है, और जगत का भाव नहीं रहता। इससे हे रामचंद्र जी, तुम्हारी चित्त शक्ति जब तुम्हारी ओर आवे तब जगत भ्रम मिटे। इस चित्त शक्ति ने ही जगत भ्रम रचा है। शिव शांत रूप है और अजर, अमर, अचित चिन्मात्र है। उसमें कुछ क्षोभ नहीं। आत्मसत्ता सदा अपने आप में स्थित है।
राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुमने काली के अंगों की जो सृष्टि देखी थी वह आत्मा में सत है अथवा असत, सो आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह काली देवी आत्मा की क्रिया शक्ति अर्थात स्फुरण शक्ति है। इससे आत्मा में सत्य है और वास्तव में आत्मा में कुछ नहीं, मिथ्या है। जैसे तुम मनोराज्य से अपने में दूसरा चिंतन करो तो वह कुछ वस्तु नहीं पर उस काल में सत भासता है, वैसे ही जितनी सृष्टियां हैं वे आत्मा में सत्य नहीं परंतु चित्त शक्ति से बसती दिखती है। जैसे जितने कुछ विधि निषेध पदार्थ और आकाश, पर्वत, समुद्र, वन, जगत, तीर्थ, कर्म, बंध, मोक्ष, गुरु, शास्त्र, युद्ध, शस्त्र आदि भासते हैं, वे सब चिदाकाश ब्रह्म रूप है और वास्तव में इनका होना ब्रह्म से भिन्न नहीं। सब प्रकार और सर्वदा आत्मा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अद्वैत, निराकार, निर्विकार और ज्यों का त्यों है। उसमें जगत कोई नहीं उपजा। सब जगत आत्मा में क्रिया शक्ति ने रचा है। सो वह माया काल में सत्य है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे सोने वाले को स्वप्न में सृष्टि दिखती है और उसके शरीर को कोई हिलावे तो वह नहीं जागता, पर जो कुछ सृष्टि होती तो हिलाने से उसका कोई स्थान गिर पड़ता। इसी से जाना जाता है कि किसी का नाश नहीं होता, वास्तव कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, वह सृष्टि जो प्रत्यक्ष अर्थाकार होती है उसके चित्त स्पंदन में स्थित है, परंतु जब तक निद्रा है तभी तक वह सृष्टि है। जब निद्रा निवृत्त होती है तब स्वप्न सृष्टि भी नहीं दिखती। वैसे ही यह सृष्टि भी वास्तव में कुछ नहीं है, अज्ञान से चित्त शक्ति में भासती है। हे रामचंद्र जी, सब पदार्थ चित्त के फुरने से भासते हैं। जिसका संकल्प शुद्ध होता है उसके मनोराज्य की सृष्टि यदि देश काल से प्रत्यक्ष होती है तो संकल्प रूप होती है, क्योंकि कुछ बना नहीं। जब संकल्प फुरता है तब संकल्प के अनुसार सृष्टि भासती है। ऐसे संकल्प रूप ही हुई है और जब उसकी सत्यता हृदय में होती है तब इसका अर्थ हृदय में अनुभव होता है। जैसे परलोक अदृष्ट है, पर जब उसकी सत्यता हृदय में होती है तब उसका राग द्वेष भी हृदय में फुरता है, क्योंकि संकल्प में उसका भाव है। वैसे ही जब तक चित्त में स्पंदन फुरता है तब तक जगत है, और जब चित्त निस्पंद होता है तब जगत की सत्यता नहीं भासती। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत क्रिया शक्ति ने आत्मा में रचा है। जब तक यह क्रिया शक्ति काली शिव से व्यतिरिक्त होती है तब तक नाना प्रकार के जगत रचती है और क्षोभ को प्राप्त होती है, और जब शिव की ओर आती है तब शांत रूप हो जाती है। तब फिर उसकी प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, वह अद्वैत तत्व में अद्वैत रूप ही हो जाती है। जैसे जब तक पवन चलता है तब तक शीत, उष्ण, सुगंध, दुर्गंध, बड़ी और छोटी संज्ञा होती है, और जब ठहरता है तब यह नहीं कहा जाता कि ऐसा है अथवा वैसा है। वैसे ही जब तक चित्त शक्ति स्पंद रूप होती है तब तक जगत रचती है,
और प्रकृति कारण रूप कहती है। उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, विद्या और अविद्या। हे रामचंद्र जी, जो कुछ कहना होता है वह स्पंद रूप जो चित्र लिखा है उसमें है। वह जब शिव तत्व के अंतर्गत होता है तब अद्वैत रूप हो जाती है। वहां किसी शब्द की गति नहीं है। हे रामचंद्र जी, शिव क्या है और शक्ति क्या है यह भी तुम सुनो। ये सब जीव शिव रूप है और इनके चित्त का फुरना काली है। जब तक इच्छा से चित्त शक्ति बाहर फुरती है तब तक भ्रम का अंत नहीं होता और नाना प्रकार के विकारों का अनुभव होता है, कभी शांति नहीं होती। और जब चित्त शक्ति उलटकर अधिष्ठान को देखती है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, आत्मा और चित्त संवित में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु के स्पंदन और निस्पंदन में कुछ भेद नहीं होता, परंतु जब स्पंदन होता है तब जाना जाता है और निस्पंद नहीं जाना जाता। वैसे ही चित्त संवित जब फुरती है तब जाना जाता है और नहीं फुरता तब नहीं जाना जाता। और जानना और न जानना दोनों नहीं रहते हैं। हे रामचंद्र जी, जब तक इच्छा शक्ति शिव की ओर नहीं देखती तब तक नाना प्रकार के नृत्य करती है, अर्थात जगत को रचती है। और जब शिव की ओर देखती है तब नृत्य बंद हो जाता है और सब अंग सूक्ष्म हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, इस काली का आकार अपरिमित था, पर शिव की ओर देखने से सूक्ष्म हो गया। पहले पर्वत समान थे, फिर निकट आई तब ग्राम के समान हुआ, फिर वृक्ष के समान हुआ। जब और निकट आई तब सूक्ष्म आकार हो गया और शिव के साथ मिली तब शिव रूप हो गई। शिव के सम्मिलन से इसका जो विलास है वह शून्य हो जाता है और परम शांत शिवपद की प्राप्ति होती है। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, यह जो परमेश्वरी काली शक्ति है उसको मिलकर शांत कैसे हुई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देवी परमात्मा की इच्छा शक्ति है, इसका नाम जगन माता है। जब तक यह शिव तत्व से अलग रहती है तब तक जगत को रचती है और जब अपने अधिष्ठान की ओर आती है जो नित्य तृप्त, अनामय, निर्विकार, द्वैत भाव से रहित है, तब परम शांति को प्राप्त होती है। तब इसकी प्रकृति संज्ञा जाती रहती है। जैसे नदी जब तक समुद्र को नहीं प्राप्त हुए तब तक दौड़ती और शब्द करती है, पर जब समुद्र को मिली तब शब्द करना और दौड़ना नष्ट हो जाता है और नदी संज्ञा भी नहीं रहती। समुद्र को मिलकर परम गंभीर समुद्र रूप हो जाती है। वैसे ही जब तक चित्त शक्ति शिव से अलग होती है तब तक जगत भ्रम को रचती है और जब शिव तत्व को मिलती है तब शिव रूप हो जाती है और द्वैत भ्रम
सब मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, जब यह चित्त शक्ति शिवपद में लीन होती है, तब प्रथम जो देह और इंद्रियों से तद्रूप हुई थी, इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में अपने को सुखी दुखी मानती थी और राग द्वेष से जलती थी, वह भाव जाता रहता है और नित्य तृप्त अनामय पद के मिलने से सुख दुख से रहित हो जाती है। क्योंकि अनात्म देह इंद्रियों की तद्रूपता का अभाव हो जाता है और आत्म तत्व के साथ यह तद्रूप हो जाती है। जैसे पत्थर की शिला से मिलकर खड़ंग की धार तीक्ष्ण होती है, वैसे ही चित्त संविद जब आत्मपद से मिलती है, तब एक अद्वैत रूप हो जाती है। तब आत्मपद का स्पर्श करने से अनात्म भाव का त्याग करती है। जैसे तांबा पारस के स्पर्श से स्वर्ण हो जाता है और फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही यह वृत्ति अनात्म भाव को नहीं प्राप्त होती। चित्त कला तब तक विषय की ओर दौड़ती है जब तक अपने वास्तव स्वरूप को नहीं प्राप्त हुई। जब अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होती है, तब विषय की ओर नहीं दौड़ती। जैसे जिस पुरुष को अमृत प्राप्त होता है और उसके स्वाद का अनुभव होता है, वह नीम खाने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको आत्मानंद प्राप्त हुआ है, वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, यह संसार भ्रम चित्त संवित में दृढ़ सत्य होकर स्थित है और संसार के सुख का त्याग नहीं कर सकता। पर जब आत्म सुख प्राप्त होगा, तब उस तुच्छ सुख को त्याग देगा। जैसे किसी पुरुष को जब तक पारस नहीं मिलता, तब तक वह और धन को त्याग नहीं सकता, पर जब पारस प्राप्त होता है, तब तुच्छ धन का त्याग करता है और फिर धन के लिए कोई यत्न नहीं करता। वैसे ही जब जीव को आत्मानंद प्राप्त होता है, तब वह विषय के सुख का त्याग करता है, उसे पाने का यत्न नहीं करता। हे रामचंद्र जी, भौरा तब तक और स्थानों में घूमता है जब तक कमल की पंक्ति पर नहीं पहुंचता, पर जब उस पंक्ति पर पहुंच जाता है, तब और स्थान को त्याग देता है। वैसे ही चित्त शक्ति जब आत्मा पद में लीन होती है, तब किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करती, निर्विकल्प पद को प्राप्त होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब पूर्व का प्रसंग फिर सुनो। जब काली नृत्य करके निर्वाण हो गई, तब शिव अकेले रह गए। वही मुझे देख पड़ता था और दो खंड आकाश के देख पड़े, एक अधोभाग और दूसरा ऊर्ध्व भाग, और कुछ न देख पड़ता था। तब रुद्र ने नेत्रों को फैलाकर दोनों खंड देख, जैसे सूर्य जगत को देखता है, और प्राण को भी खींचा। तब ऊर्ध्व और अधः दोनों खंड इकट्ठे हो गए और ब्रह्मांड को अंतर्मुख कर लिया। एक शिव ही रह गया और कुछ न दिखता था। हे रामचंद्र जी, जब एक क्षण व्यतीत हुआ, तब रुद्र बड़े आकार को धारण कर ब्रह्मांड को भी लांग गया और एक वृक्ष के समान हो गया। फिर अंगुष्ठ मात्र शरीर रखकर एक क्षण में सूक्ष्म अणु सा हो गया। फिर रेत के कण से भी सूक्ष्म हो गया।
फिर नेत्रों से अदृश्य हो गया। तब दिव्य दृष्टि से मैंने उसे देखता रहा। फिर वह भी लुप्त हो गया। केवल चिदाकाश ही शेष रहा और दूसरी वस्तु कुछ न दिखी। जैसे वर्षा काल के मेघ शरत काल में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वह रुद्र भी लुप्त हो गया। हे रामचंद्र जी, उस काल में मुझको तीनों इकट्ठे दिखे। एक देवी ब्रह्मा की शक्ति, दूसरी काली शक्ति और तीसरी शीला। तब मैंने विचार किया कि यह स्वप्न गंधर्व नगर सा आश्चर्य था और कुछ नहीं। तब मैंने क्या देखा कि सुवर्ण की शिला पड़ी है। यह सृष्टि शिलाकोश में स्थित थी। तब मैंने विचार किया कि यह सृष्टि शिलाकोश में है तो और सृष्टि भी होगी, क्योंकि सब वस्तु, सब प्रकार और सब स्थान पूर्ण है। इसलिए मैं उसमें भी सृष्टि देखने लगा और नाना प्रकार की सृष्टि देखी। जब मैं बोध दृष्टि से देखता तब सब ब्रह्म ही दिखता। संकल्प दृष्टि से आत्मरूपी आदर्श में अनंत सृष्टि देख पड़ती और चर्म दृष्टि से शिला ही दिखती। इस प्रकार मैं शिलाकोश में चला तो वहां मुझे घास, तृण, पत्थर, फल और फूलों की अनंत सृष्टि दृष्टिगत हुई। और निसंकल्प आत्मदृष्टि से देखता तो अद्वैत आत्मा ही मुझे देख पड़ता। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टि देखी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि ब्रह्मा उपजे है और रचना रचने को समर्थ हुए हैं। कहीं ब्रह्मा ने चंद्रमा सूर्य उपजाए हैं और मर्यादा स्थापित की है। कहीं संपूर्ण पृथ्वी आदि तत्व उपजाए हैं पर उसमें प्राण नहीं पड़े। कहीं समुद्र नहीं उपजे, कहीं आचार सहित दृष्टि देखी। कहीं चंद्रमा सूर्य नहीं उपजे और कहीं उपजे थे। कहीं चंद्रमा शिव से नहीं निकले, कहीं क्षीर समुद्र मथा नहीं गया और अमृत नहीं उपजा, और लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, धन्वंतरी, वैद्य भी नहीं निकले। कहीं विष और अमृत नहीं निकला। कहीं देवता मरते हैं, कहीं क्षीर समुद्र मथा गया है और उससे अमृत निकला है। कहीं प्रकाश नहीं होता, कहीं सदा प्रकाश ही रहता है। कहीं पृथ्वी पर पर्वतों के सिवा कुछ नहीं देख पड़ता। कहीं इंद्र के वज्र से पर्वतों के पंख कटे थे और कहीं वे पर्वत उड़ते थे। कहीं प्राणियों को जरा मृत्यु का भय नहीं होता। कल्प पर्यंत ज्यों के त्यों रहते हैं। कहीं प्रलय होता है, कहीं मेघ गरजते हैं, कहीं संपूर्ण जल ही जल भरा है। कहीं आकाश ही है और प्राणों का कोई नहीं दिखता। कहीं आकाश ही है और प्राणी कोई नहीं दिखता। कहीं देवताओं के युद्ध होते थे, कहीं देवता और दैत्य जीतते थे। कहीं देवताओं को दैत्य जीतते थे और कहीं दैत्यों को देवता जीतते थे। कहीं देवता और दैत्यों में परस्पर प्रतीति थी। कहीं बलि और इंद्र, रुद्र और वृत्तासुर का युद्ध होता था। कहीं मधु कैटभ दैत्य ब्रह्मा की कन्या से उत्पन्न होते थे। कहीं देखा सदा प्रसन्नता ही रहती है
और लोग तीनों कालों की बातें जानते हैं। कहीं सदा शोकाकुल ही रहते हैं, कहीं सतयुग का समय है और दान पुण्य तब होते हैं, कहीं कलयुग का समय है और प्राणी पाप में लिप्त है, कहीं अर्धयुग बीता था, कहीं राम और रावण का युद्ध होता था, कहीं रावण का राम ने मर्दन किया था, कहीं राम का रावण ने मर्दन किया था, कहीं सुमेरु पर्वत तले और पृथ्वी ऊपर है, कहीं शेषनाग पर पृथ्वी है और भूचाल से घूमती है, कहीं प्रलय काल का जल चढ़ा है और एक बालक वट के वृक्ष पर बैठा अपने अंगुष्ठ को चूसता है। वह विष्णु भगवान है। कहीं ब्रह्मा के कल्प की रात्रि है और महाशून्य अंधकार है, कहीं कौरव पांडवों की सहायता कृष्ण करते हैं, कहीं महाभारत का युद्ध होता है, दोनों ओर से कई अक्षोहिणी सेना निकली है और श्री कृष्ण जी पांडवों की सहायता करते हैं। कहीं एक सृष्टि का नाश होता है और दूसरी उसी में वैसे ही और उत्पन्न होती है और वैसे कर्म, वैसा ही कुल, जाति और गोत्र होते हैं। कहीं उससे अर्धभाग मिलता है, कहीं चतुर्थ भाग उसी का सा मिलता है, कहीं कहीं उससे विलक्षण है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टि देखी जो आत्म आदर्श में प्रतिबिंबित थी। जब मैं आत्मदृष्टि से देखता तब सब चिदाकाश ही दिखता, और जब संकल्प दृष्टि से देखता तब जगत भासित होता। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहां दशरथ के पुत्र राम हैं और रावण के मारने को समर्थ हुए हैं। कहीं तुम्हारे रूप के बड़े तपस्वी रहते हैं जिनके मन सदा प्रसन्न है। ऐसी अनंत सृष्टि देखी। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।